साधु का मतलब जिसका आचरण श्रेष्ठ है, उत्तम है, जो शील पालन करता है, जो अपने को सुकून भरी जिंदगी को जीने की कोशिश करता है और दूसरे के भी लिए मंगल की भावना को करने के लिए प्रेरित। धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, सूरज के प्रभात है वरना काली। इसलिए धारण करिए। सारी दुनिया के लोग, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे जापान हो, सारे लोग भारतवर्ष के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि भारत के में एक ऐसे सपूत पैदा हुए तथागत गौतम बुद्ध के रूप में, जिन्होंने उनको सीधे डायरेक्ट बोला गया कि आप कथा क्यों कर सकती हैं, आपका अधिकार नहीं है, महिलाओं का अधिकार नहीं है। जबकि ये भारतीय संविधान इसका हमको अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष समान अधिकार प्राप्त कर सकता है। तो कास्ट सिस्टम था उस समय भी, बट आज उस जिस तरीके से आज एक जाति को इतना रिजिड कर दिया गया है, इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इतना खतरनाक कर दिया गया है कि आज आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी तमाम तरीके की ऐसी घटनाएं जो हम लोगों के सामने आती है, जिससे हम लोगों को जब समाचार पढ़ते हैं तो व्यक्ति उसको सुन करके, पढ़ करके, समझ करके वो शर्मसार हो जाता है। भारत देश में एक बहुत बड़ी विडंबना है जिसे जाति कहा जाता है। ये जाति जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। जहर खा के आदमी एक दिन में खा के मर जाएगा, लेकिन ये जो जाति का जो जहर है वो पल पल व्यक्ति को मारता है। यहाँ पर चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चूँकि इनको राइट देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न किया, ताकि इनको इस तरीके से सारी फैसिलिटीज़ मिले, सारी सुविधा मिले। अगर आप भी मंच पे खड़ी होकर बोल रही हैं तो शायद आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लीजिएगा। कुछ दिन पहले की घटना आई थी कि वो जो साध्वी जी थी आपके, हालांकि ये समय नहीं है, थोड़ा सा मैं उसमें प्रीफेस कर रहा हूँ। आपके तेली कम्युनिटी होती है और वो साध्वी जी गायत्री पीठ से जुड़ी हुई है और कथावाचिका हैं, कथा कर रही थी रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो उनको सीधे डायरेक्ट बोला गया कि आप कथा क्यों कर सकती हैं, आपका अधिकार नहीं है, महिलाओं का अधिकार नहीं है। जबकि ये भारतीय संविधान इसका हमको अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष समान अधिकार प्राप्त कर सकता है। और ये जो भारतीय संविधान में ये जो व्यवस्था की गई है, भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति हैं दुनिया के कि जिन्होंने जितना हक एक पुरुष को दिया उतना ही हक एक स्त्री को भी दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो जो भिक्षुणी संघ स्थापित हुआ तो सबसे पहले भिक्षुणी उनकी मौसी बनी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया, महाप्रजापति गौतमी। वो भी ध्यान साधना किया, उन्होंने भी धर्म को धारण किया और वो अरहंत हो गई, वो भी श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया। उन्होंने अपने साथ 6000 भिक्षुणियों को बनाया। तो भगवान बुद्ध ने जितने इक्वलिटी एक पुरुष को दिया, उतना ही अधिकार, एक समानता, उतना एक स्त्री को भी दिया। तो इसलिए भगवान बुद्ध से ये कर्म चलता हुआ आज तक यहाँ पर पहुँच रहा है। क्योंकि आप पुराने ज़माने में भी देखिए तो महिलाओं को भी तमाम तरीके की जो अधिकार प्राप्त हुए, उन अधिकारों के कारण सम्राट अशोक की पुत्र हो चाहे पुत्री हो, संघमित्रा, महामहेंद्र, उनके द्वारा रोपित बोधि वृक्ष आपके श्रीलंका में आज भी जीवित है। आज भी उनकी पूजा होती है, आज भी उनके स्मरण में ये सौगान किया जाता है कि भारत की वजह से हमारा देश इतना आगे फैल रहा है, इतना आगे जा रहा है। सारी दुनिया के लोग, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे जापान हो, सारे लोग भारतवर्ष के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि भारत के में एक ऐसे सपूत पैदा हुए तथागत गौतम बुद्ध के रूप में, जिन्होंने न केवल अपने मुक्ति का मार्ग खोजा, अपने को मुक्त किया, बल्कि संसार के सभी मानव के कल्याण हेतु सबके लिए मुक्ति का रास्ता बता दिया। जो कोई चल रहा है वो कोई भी समाज का हो, वो किसी भी परंपरा का हो, किसी भी रीति रिवाज का हो, किसी भी जगह का रहने वाला हो, जो कोई भी
तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध की वाणी को अपने जीवन में धारण कर रहा है, वो अपना तो मंगल कर ही रहा है, बाकी के लोगों के मंगल करने में भी सहायक बन रहा है। अभी विपස්සना साधना को ले लीजिए, मेरा काफ़ी कोर्स मेरा भी हुआ, मैं दीर्घ शिविर करता हूँ, लॉन्ग शिविर मैंने किया। तो अन्य धर्मों में जैसे कि बताया गया है कि अन्य धर्मों के लोगों के यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि वो दूसरे धर्म की चीज़ों को नहीं सीख सकते। इवन चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे और हो, लेकिन आप विपස්සना केंद्र में जाइए, सबसे ज़्यादा अदर कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ सीख रहे हैं। जो बुद्ध को मानने वाली है तो इनको टाइम नहीं रहता, इनको बहुत एक्सक्यूज रहता है। हम श्रावस्ती में कोर्स अटेंड कर रहे थे तो 2 भाई ईरान से आए थे। तो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, भगवान बुद्ध का जन्म, हम भगवान बुद्ध को अध्ययन करते हैं तो भगवान बुद्ध को अध्ययन करने के पश्चात क्या पाते हैं? भगवान बुद्ध के पिताजी उस समय 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद में से एक कौशल महाजनपद था। कौशल महाजनपद के अंतर्गत कपिलवस्तु गणराज्य आता था। कपिलवस्तु गणराज्य के राजा थे शुद्धोधन। शुद्धोधन के पिताजी थे जयसेन। जयसेन के पिताजी थे सिंहनु। सिंहनु से जयसेन, जयसेन से शुद्धोधन, शुद्धोधन 5 भाई थे। इनकी शादी रानी महामाया से होता है। जब काफ़ी दिन बाद बच्चा नहीं होता है तो फिर इनकी दूसरी शादी महाप्रजापति गौतमी से होता है। फिर राजा रानी एक दिन इकट्ठा होते हैं, उसके बाद गर्भ ठहरता है, फिर ये स्वप्न देखती है महारानी महामाया। उसके बाद फिर ऐसे ही वैशाख पूर्णिमा के दिन, जब वो जैसे आज भी ये परंपरा है कि पहला जो बच्चा होता है वो मायके में होता है, वो पीहर में होता है। तो भगवान का जो ननियाल है देवता राम ग्राम, महाराजगंज जिले में आज पड़ता है, वो गोरखपुर के पास है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मायके जाना है, मेरा पहला बच्चा है, मुझे मायके जाना है। तो ऐसे वैशाख पूर्णिमा का दिन था। लुम्बिनी कानन, आज जो लुम्बिनी नेपाल में है, लुम्बिनी कानन में जब वो पहुंचते हैं तो बड़ा सुंदर सा पुष्प खिला रहता है। वहाँ पर क्या होता है, बड़ा मंद मंद सुगंध आ रहे थे, हवा चल रहे थे। तो रानी कहे कि नहीं, हमको ये वन विचरण करना है। जो वन विचरण करने के लिए आता है तो वो उसका पेड़ का डाली नीचे आता है और वो पकड़ लेती हैं, झटके से ऊपर उठता है तो वो डर के मारे छोड़ नहीं पाती हैं। तो फिर वही सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। उसके बाद ये खबर कपिलवस्तु आता है। कपिलवस्तु में खुशियाँ मनाई जाती है। सिद्धार्थ गौतम का नामकरण होता है। महामुनि असित का आगमन होता है। महामुनि असित बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से, आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ा सा अटपटा लगेगा, जिसे बोधि नेत्र बोलते हैं। बोधि नेत्र यहाँ होता है, बोधि नेत्र यहाँ होता है। तो बोधि नेत्र में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो साधना करता होगा, वही समझ पाएगा कि बोधि नेत्र क्या है। बोधि नेत्र जैसे देखते हैं कि यहाँ पर किसी महान दिव्य बालक ने जन्म लिया है, वो आते हैं और राजमहल में उनका स्वागत होता है। तब पूछते हैं कि वो बालक कहाँ पे है, तो कहते हैं कि वो सोए रहे थे। और जब सो रहे हैं तो पता चलता है ऐसे तो दिव्य बालक तो सोते नहीं हैं, तुरंत उनके आवाज़ आती है पैर चलाने की या थोड़ा सा रोने की, तो पता चलता है कि जाग रहे हैं। तो तुरंत आते हैं तो मुनि देखते हैं, थोड़ी देर मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने के बाद फिर रोने लगते हैं। कहे महाराज क्या बात है, हमारा पुत्र तो अच्छा है ना, इसके ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं है? कहे नहीं महाराज, पुत्र का भविष्य तो बड़ा उज्जवल है, बड़ा उत्तम है, बड़ा श्रेष्ठ है। मैं बालक के लिए नहीं, मैं अपने लिए रो रहा हूँ महाराज। ये आगे चल कर के सम्यक संबुद्ध बनेंगे और ये धर्म का ऐसा चक्र चलाएंगे, ऐसा उपदेश देंगे कि जैसा उपदेश देने वाला संसार में कोई नहीं होगा, और तब तक मैं मर जाऊंगा महाराज, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो उनके रोकने के लिए हर प्रयास करते हैं राजा। 3 प्रकार के महल बनवाते हैं। शादी हो जाती है, राजा दंडपाण की बेटी यशोधरा से शादी होती है। पुत्र राहुल होते हैं। राहु मतलब जिसको कहते हैं राहु केतु, अभी यहाँ जनरल में बोलते हैं राहु केतु। तो राहु केतु होता है कि मतलब रोकने वाला। 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग करते हैं। यहाँ पर पता नहीं घोड़े की पूजा होती है कि नहीं होती है, लेकिन हमारे पूर्वांचल में घोड़े की पूजा होती है।
वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर आज उस कविनगर जिले में उसको कोपिया बोला जाता है, वो अनुपिया नाम उसका जाना जाता था। तो जब वो पार करते हैं तो वो जो घोड़ा था, घोड़ा कंथक, जब उनको इतना प्यार करते थे कि वो भी जब उनको छोड़ करके जाते हैं, राजसी वस्त्र त्यागते हैं, तो वो इनका इतना प्यार करता है कि वही हिनहिनाता है और गिर के वहीं खत्म हो जाता है, वो वापस नहीं जाता। तो उसकी याद में वहाँ पर जगह जगह पर अभी भी आप जाओगे पूर्वांचल में तो आपको घोड़े की मूर्ति मिलेगी। गांव में, क्षेत्र में, देहात में लोग पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से वो त्याग देते हैं, फिर जाते हैं, तमाम प्रकार के उनको सन्यासी मिलते हैं। कोई कहता है कि इस तरीके से साधना करो, कोई कहता है इस तरीके से ध्यान करो, कोई कहता है ऐसे करो। सबसे सीख करके कि पूछते हैं कि और आपके पास कुछ है? कहे इसके आगे कुछ नहीं है। तो अलार कलाम नाम के गुरु थे जिनसे ध्यान की थोड़ी विधि सीखते हैं। जो आपने अभी किया ये साधना की विधि, ध्यान की ये साधना की विधि, वो थोड़ी उनसे सीखते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपके पास और कुछ है? कहे नहीं। इनके साथ जो ये पांचों पंचवर्गीय परिवारजक थे, कोई पानी में खड़ा होकर के ध्यान करता था, तो कोई चावल खा के ध्यान करता था, तो कोई धूप में क्या नाम है खड़ा होकर ध्यान करता था, तो कोई कैसे साधना करता था। तो ऐसे साधना करते करते क्या हुआ कि शरीर सूख गया। आप जब लॉन्ग कोर्स में जाएंगे तो कैसे शरीर सूख जाता है वो पता चलेगा। एक दिन में शरीर नहीं सूख गया, वो थोड़ा थोड़ा मात्रा कम होते 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 एक दिन में नहीं कम होता है, थोड़ा थोड़ा करके कम होता है और फिर धीरे धीरे करके वो शरीर सूख जाता है। तो ऐसे शरीर सूख गया और उनके अंदर ताकत नहीं रहेगी कि हम कैसे चले, कैसे उठे, कैसे क्या करें। तो जैसे आज भी ये मान्यता है हर जगह, चाहे वो किसी भी प्रांत की हो, कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं आज भी किसी पीपल के नीचे, किसी बरगद के नीचे ये मान्यता मान रखती है कि ये पेड़ की देवता, ये पेड़ की देवी, हमारी ये मान्यता पूरी हो जाए, हमारी वो मान्यता पूरी हो जाए, हम ये आपको चढ़ाएंगे, हम वो आपको चढ़ाएंगे। ऐसे ही बोधगया में जो बकरौर गांव है, सेनानी नाम के जो एक ग्रामीण थे, ग्रामिक उनको बोलते हैं, तो उनकी बिटिया थी सुजाता। तो सुजाता ने उस पेड़ के नीचे ये मान्यता मान रखी थी कि हे पेड़ के देवता, मुझे सुंदर पति और सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं यहाँ पर आकर के खीर दान करूँगी। तो उनकी मान्यता पूरी हो जाती है। और ये जो फाल्गुन पूर्णिमा था, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन वो क्या करते हैं, नहीं फाल्गुन नहीं, चैत्र पूर्णिमा के दिन वो क्या करती हैं, तैयारी करती हैं। तैयारी करने के पश्चात अपने दासी को बोलती हैं कि रे दासी जाओ उस जगह पर साफ सफाई करके आओ और हम आज पूजा करेंगे ले चढ़ करके। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के अंदर शक्ति नहीं थी, वो चलते चलते आकर किसी पेड़ के नीचे बैठ गए थे और उसके बाद उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि उठ करके कहीं पर जा सके। तो जब वो दासी आती है तो बड़ी आश्चर्य में पड़ती है और वहाँ साफ सफाई करके अपने मालकिन को, सुजाता को जाके संदेश देते कि हे देवी, आज तो पेड़ के देवता साक्षात आकर के बैठे हैं। वो बड़ी खुश होती है और उसके बाद सोने के पात्र में खीर को सजा करके लेके जाती है, वहाँ पर उनको वो नमन करती है और कहती है कि हे महापुरुष, जिस प्रकार से आप जो कोई हैं, जिस प्रकार से मेरी जो मान्यता थी, मेरा जो संकल्प था पूर्ण हुआ, ऐसे ही मैं अपना ये दान आपको कर रही हूँ, ऐसे ही आपका भी संकल्प पूर्ण हो। तो उसमें से तो उसी प्रकार से आपका भी ये मान्यता, आपका भी ये पूर्ण प्रतिज्ञा पूर्ण हो। तो उसके बाद वो 49 निवाला उसमें से लेते हैं और उसके बाद उनके अंदर ताकत आती है। ताकत आने के पश्चात वो
भिक्षा पात्र लेकर के उठते हैं और वहाँ पर फल्गु नदी, निरंजना नदी नाम से जाना जाता है, आज उसे फल्गु के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर वो उठते हैं और उसके बाद संकल्प करते हैं कि उसकी जो दिशा है वो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। सारी नदियों की जो दिशाएं हैं पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, लेकिन वो उसकी दिशा है पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है। तो उन्होंने संकल्प किया, यदि अगर मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति होना होगा तो मैं ये भिक्षा पात्र डाल रहा हूँ और ये धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। तो जैसे कभी कभी ये होता नहीं है कि हाँ कोई संकल्प, व्यक्ति सद संकल्प करता है, अच्छा संकल्प करता है, तो प्रकृति भी उसके संकल्प को पूर्ण करने में सहायक बनती है। तो ठीक वही होता है, ठीक वही होता है, वो विपरीत दिशा में जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक नाग राजा थे, नाग राजा के राजमहल के सामने जाकर के वो डूब जाता है। और वो तथागत सिद्धार्थ गौतम, अभी तथागत बुद्ध नहीं है, सिद्धार्थ गौतम है। ये समझना चाहिए, ये पढ़ना पड़ता है, ये समझना पड़ता है। वो सिद्धार्थ गौतम है, सिद्धार्थ गौतम ने खीर खाया है। सिद्धार्थ गौतम फिर उठते हैं, आकर के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, जो आज महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, महाबोधि के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ध्यान लगाते हैं, वज्रासन, कठोर प्रतिज्ञा करते हैं, उसको वज्रासन बोला जाता है कि जब तक मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे मेरा शरीर सूख जाए, चाहे टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक मैं नहीं उठूंगा। और लगातार ध्यान करना शुरू करते हैं और उनका यह संकल्प पूरा होता है। पहले आयाम में पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। जब हम और दीर्घ शिविर करेंगे तो उसमें 30 दिन में पता चलता है, उसका डिस्कोर्स ही अलग होता है। 30 दिन, 45 दिन, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, क्योंकि साधक लोग यहाँ पर कम हैं। जो साधना करेंगे वही समझ पाएंगे इन बातों को। तो पहले आयाम में पूर्व जन्मों को जानते हैं, फिर दूसरे आयाम में अन्य चीज़ों को जानते हैं, फिर ऐसे करके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे आयाम में पूर्ण रूप से सम्यक संबोधि की प्राप्त होती है। और उसके बाद मार्ग से क्वेश्चन करता है कि आपका गुरु कौन है? उन्होंने कहा मेरा गुरु कोई नहीं। तो आप बुद्ध हैं? उन्होंने कहा मैं बुद्ध हूँ। इसके साक्षी कौन है? तो गए, इसकी साक्षी धरती। धरती पर इसलिए, तो इसलिए उन्होंने धरती पर हाथ लगाया और आप लोगों ने देखा कि ये वही मुद्रा है, ये जो स्टैचू आपके सामने लगी हुई है। तो धरती पर हाथ लगाते हैं कि हम इसकी साक्षी धरती है। इस प्रकार से तथागत सम्यक संबुद्ध बन करके सारनाथ में आते हैं और सारनाथ में पंचवर्गीय परिवारकों को पहला धर्म का उपदेश देते हैं आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन। और उसके प्रकार जो शील समाधि प्रज्ञा का बात बताते हैं, वहाँ पर हमेशा जागरूकता की बात कही गई है। साधु, आप लोग बार बार साधु साधु बोल रहे हैं। साधु मतलब क्या? साधु मतलब साधक, साधु मतलब साधने वाला। कौन साधना है? किसको साधना है? दूसरे को नहीं साधना है, आपको अपने आप को साधना है। साधु मतलब उत्तम मार्ग पर हम चलने का संकल्प कर रहे हैं। मनसा संवरो साधु, मनसा संवरो साधु, वाचाय संवरो, कायेन संवरो साधु, सब्बत संवरो, सब्बत संवतो भिक्खु, सब दुखा पमुच्यते। साधु कौन होता है? साधु वही नहीं होता है कि जिसने अपने परिवार को त्याग दिया, दाढ़ी रखा लिया, इसे बाल रखा लिए, साधु वही नहीं। साधु का मतलब जिसका आचरण श्रेष्ठ है, उत्तम है, जो शील पालन करता है, जो अपने को सुकून भरी जिंदगी को जीने की कोशिश करता है और दूसरे के भी लिए मंगल की भावना को करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर इसलिए 10 दिन के साधना में पुण्य वितरण की साधना मंगल मैत्री सिखाई जाती है, जिसमें सबके लिए मंगल की भावना की जाती है, किसी एक के लिए नहीं। चाहे वो जीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे दूर हो, चाहे पास हो, चाहे दृश्य हो, चाहे अदृश्य हो, सबके लिए। तो आप अपने को साधु बनिए। मन का संयम अच्छा है, वाणी का संयम, काया का संयम सर्वश्रेष्ठ है। जब ये तीनों आप संयम कर लेंगे, भगवान बुद्ध की सारी शिक्षाओं को देख लेना, 84,000 उपदेश है, आपको प्रतिपल जागरूक होने की बात करते हैं। आपका वो शील आपको हर उन कुमार्ग पे जाने से बचाता है जिस पे चल करके आप अपने जीवन में दुखों का अंबार लगाते हैं। आप ही जिम्मेदार है। तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अखा तारो तथागत। आपके अंदर जितने मैल है
उसको लाने वाले आप हैं, कोई ऊपर का, कोई बीच का, कोई नीचे का नहीं है। तो इसलिए अगर आपको अपने चेहरे पे स्माइल चाहिए तो आप उन रास्तों को अपने जीवन में उतारने का काम करिए। और आज परीक्षण का दिन है। हम बुद्ध की जयंती सिर्फ नहीं मना रहे हैं, हमने पिछले 1 साल में क्या सीखा है, हमने पिछले 1 साल में किन किन बुराइयों को अपने जीवन से दूर किया है, हमने अपने जीवन में उन सारे अनावश्यक चीज़ों से जिसके कारण हमारे अंदर वो वैमनस्यता पनपती है, जिसके कारण हमारे जीवन में वो दुख आता है, जिसके कारण हम अपनों से दूर हो जाते हैं, हमने उनको दूर करने का काम किया क्या? यदि ये करते हैं तब तो ये आपका ये जयंती मनाना, आपका ये इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना बहुत सफल होगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने जितना बड़ा प्रोग्राम यहाँ मतलब देख रहा हूँ, यही नहीं पूरे भारत के साथ साथ सारी दुनिया को छोड़ दीजिए, अभी बाबा साहब की जयंती करें, सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। आप लोगों को एक सलाह देंगे कि आगे से अपने पोस्टर में हमारे यशस्वी सम्राट अशोक को भी जगह दीजिएगा। तो हमें हमारे समाज के जो बच्चे हैं जिनके परिवार में अभी इतनी आमदनी नहीं है कि जो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, मैंने किसी भी बाबा साहब की जयंती में हो चाहे और किसी की जयंती में हो, मैंने ये नहीं देखा कि किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने, किसी आयोजक लोगों ने किसी तरीके की ऐसे स्कॉलरशिप की घोषणा की। हमें बाबा साहब ने जो शिक्षित बनो का जो नारा दिया है इसीलिए दिया है कि हम उन लोगों को जो अभी निचले पायदान पे हैं, जो अभी को चाहे हरियाणा से हो, यूपी से हो, दिल्ली से हो, किसी भी प्रांत से हो। अभी रात में मेरे पास मैसेज आया, एक DIG सर हैं, नरेंद्र सिंह उपासक जी हैं, तो आपके पंजाब से एक ही गांव में 37 डॉक्टर है, और वो कैसे हुए? हमारे आपके सहयोग से। तो क्या हम लोग ये अनाउंस कर सकते हैं कि क्या नाम है, हम एक बच्चे को, ऐसे जो बच्चे हैं जिनके माता पिता ऐसे ट्यूशन फीस या बुक्स अफोर्डेबल नहीं कर सकते, हम ऐसे 10 बच्चों को, 5 बच्चों को नहीं, 100 बच्चों को कम से कम एक साल में ये संकल्प करें, 5 से 10 बच्चों को हम उनको क्या नाम स्कॉलरशिप के रूप में 10,000, 5,000, 15,000 जो भी हमारी कैपेसिटी है हम उनको देंगे। मैं एक बच्चे को, क्योंकि मैं एक बच्चे को ऑलरेडी श्रीलंका भेज चुका हूँ, और अभी जापान के बारे में मुझे जो पता चला, वहाँ पर भी बच्चों को भेजा जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, बचते वो बच्चे को टैलेंट होना चाहिए। एक और सेंटर हमारा इधर है छतरपुर में, वहाँ पर 10 साल के बच्चों को लिया जाता है, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जूडो, मार्शल आर्ट और सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको डांस, म्यूजिक, टीचिंग सब कुछ होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो हम एक ऐसे बच्चों को, जो ऐसा बच्चा है जो चाहता है, मैं उसको 10,000 रुपये अनाउंस करता हूँ, और इसी के साथ अपेक्षा करता हूँ कि जो कोई भी आए वो ऐसा काम करे, क्योंकि हमारे वो बच्चे जो अभी पिछले पायदान पे हैं, जिनके पिताजी अभी भी मजदूरी करते हैं, जिनके माँ अभी भी दूसरे के घर में बर्तन, चौका, झाड़ू लगाती है, वो अभी महंगे किताब नहीं खरीद सकती है, उनको आप खरीद के दे सकते हैं ना। आप एक बार मनाली कुल्लू में अपना टूरिस्ट वाला मत बनाइए, क्यों? उतने में उस बच्चे की पढ़ाई का फ्यूचर तो बन जाएगा ना। तो यही आशा करते हैं कि इस बुद्ध जयंती पे जो कोई वक्ता आएंगे, हम उन सबसे अपेक्षा करेंगे कि वो लोग भी एक बच्चे को ऐसे, उनको जो भी बच्चा ऐसा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने, अभी मैं कल ही जब डायरेक्ट आया तो श्रीलंकन टेम्पल गया, तो वहाँ पर इसी विषय पे बात हो रही थी। तो आप लोगों के आसपास में जो कोई भी ऐसे बच्चे हैं, आप उनको सहयोग करें। यही सही मायने में बुद्ध जयंती मनाने का संदेश होगा। बाबा साहब के सही मायने में जो शिक्षा है, जो संदेश है, वो आपके जीवन में तब उतर पाएगा जब अपने को बदलने के साथ साथ दूसरों के भी बदलाव लाने में सहायक बनेंगे। इन्हीं के साथ हम सबको मंगल कामनाएं करते हैं। बात बहुत है, आप पालन कितना करते हैं? धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, वरना काली। इसलिए धारण करिए, धारे देती धम्मा। जब धारण करेंगे तो वो जीवन में उतरेगा। इन्हीं के साथ ढेर सारी मंगल कामनाएं, सबको ढेर सारा
शुभकामना इस महान पावन पर्व पर आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में तथागत की शिक्षाओं को पालन करने